नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, अमेरिका की कोडिंग कंपनी टिंकलर का अधिग्रहण किसने किया? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी फेसबुक, सी व्हाइटहेड जूनियर, डी बायजूस। एंड द राइट आंसर इज बायजूस। तो टिंकलर बच्चों की कोडिंग सिखाने वाली एक अमेरिका कंपनी है। ये हमेशा यही कहते हैं कि हम बच्चों को ऐसे खेलते खेलते कोडिंग सिखा देते हैं और इसका हाल ही में अधिग्रहण किया है बायजूस ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के लोगो भी दिखाए जा रहे हैं और मैं आपको बोलूंगा कि आप बायजूस के बारे में जानते हैं लेकिन टिंकलर के बारे में थोड़ा अवश्य पढ़िएगा। विकिपीडिया में नहीं हो यदि इसके बारे में, तो आप किसी भी जो वेबसाइट पर आप भरोसा करते हो उस पर यदि हो तो आप उस पर ही पढ़ें। अगला प्रश्न है, ओलंपियन के उपकरणों के ई नीलामी की घोषणा किसने की? ए नरेंद्र मोदी, बी प्रहलाद सिंह पटेल, सी जी किशन रेड्डी, डी अनुराग ठाकुर। एंड द राइट आंसर इज जी किशन रेड्डी। तो केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने ओलंपिक और पैरालंपिक के खिलाड़ियों के उपकरणों की ई नीलामी की घोषणा की है और इसमें जो भी पैसे मिलेंगे, जो भी एकत्रित होंगे, वो नमामि गंगे मिशन में सहायता की जाएगी, वो उसमें दे दिए जाएंगे। आपको पता होगा प्रधानमंत्री जी जब इन लोगों से मिले थे तब इनकी जो जो उपकरण होते हैं, बॉक्सिंग के जो बॉक्सिंग ग्लव्स वगैरह होते हैं, हॉकी की हॉकी स्टिक, वो सब इन्होंने ले ली थी नीलामी करने के लिए। इसकी घोषणा हो चुकी है। यदि आपको इसके बारे में और जानना है तो अवश्य पढ़िए इसके बारे में, और आपको यदि चाहिए है तो उनकी जो वेबसाइट है उस पे भी आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऑनर मोबाइल के साथ किसने साझेदारी की? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी गूगल, सी फेसबुक, डी सैमसंग। एंड द राइट आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। तो चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी ऑनर के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने साझेदारी की है और एक शायद अत्याधुनिक मोबाइल देखने मिल सकता है। ये दोनों का एक मिक्सचर हो सकता है, अब हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ बोला गया है उसमें एक स्मार्ट असिस्टेंट होगा और भी बहुत सी चीजें होंगी। अब उसमें बहुत सी चीजें दी गई थी। यदि आपको इसके बारे में और जानना है तो वेबसाइट पर तो अभी जानकारी उनकी उपलब्ध नहीं कराई गई है, न्यूज वगैरह में आप आसानी से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ए आर के सिंह, बी कृष्णपाल गुर्जर, सी नरेंद्र सिंह तोमर, डी नरेंद्र मोदी। एंड द राइट आंसर इज कृष्णपाल गुर्जर। तो केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन विद्युत मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और उसका विषय वस्तु था वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। यानी कि विषय वस्तु यानी कि इस पूरी बैठक की थीम थी। और जैसा शायद आपने नोटिस किया हो कि आर के सिंह कभी भी ऐसी बैठकों में अपना वो प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, राज्य मंत्री ही करते हैं। हो सकता है और भी कुछ कारण हो, लेकिन यदि इसकी जानकारी हो आपके पास तो हमें अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है, रीडिंग मिशन को किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी CBSE, डी महाराष्ट्र। तो ये जो स्टेट दिए गए हैं जो इनके एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में बताते हैं। एंड द राइट आंसर इज CBSE। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीडिंग मिशन की शुरुआत की है। इसमें पार्थ बुक्स एक पब्लिशर है, आपको पता हो शायद इसके बारे में, और सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन की सहायता ली गई है। इसके बारे में अन्य जानकारी आप अवश्य लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हमसे हो सकेगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे एक इस पर शॉर्ट वीडियो बनाने की। अगला प्रश्न है, शून्य अभियान को किसके द्वारा शुरू किया गया? ए नीति आयोग, बी माईगॉव, सी PIB इंडिया, डी जोमेटो। एंड द राइट आंसर इज नीति आयोग। तो जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी वाहनों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए नीति आयोग ने शून्य अभियान को शुरू किया है। ध्यान रखिएगा, डिलीवरी वाहन जैसे कि जोमेटो हो गए, स्विगी हो गए, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। और वैसे आम जनता को भी जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी नहीं, केवल सिंपल वाहनों का भी अगर वो इस्तेमाल करे, कम से कम पॉल्यूशन वाले CNG वाले और या फिर LPG वाले वाहनों का, तो बहुत ही अच्छा होगा। आप भी यदि कुछ कर सकते हैं इसके लिए, कुछ वीडियो बना सकते हैं तो अवश्य बनाएं और उस वीडियो की लिंक देते हुए ट्विटर पर हमें अवश्य टैग करें।
अगला प्रश्न है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह महाविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? ए गांधीनगर, बी अहमदाबाद, सी हैदराबाद, डी अलीगढ़। द राइट आंसर इज अलीगढ़। तो प्रधानमंत्री मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य महाविद्यालय की आधारशिला रखी है। ये अलीगढ़ में बनने वाला है। हालांकि ये सारा प्रोग्राम तो वर्चुअली ही हुआ, ये केवल एक इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि अलीगढ़ में इसे बनाया जाएगा। इनके बारे में जानते हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 50 देशों का यात्रा की है, लेकिन उनके पास भारतीय पासपोर्ट नहीं था। इनके बारे में और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो अवश्य पढ़िए। विकिपीडिया में अभी इनकी जानकारी उपलब्ध नहीं है, अन्य किसी भी न्यूज चैनल वगैरह से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल फ्लोरेंस अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? हालांकि दिया जाता है नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर दिया गया है। ए मनसुख मांडवीय, बी रामनाथ कोविंद, सी नरेंद्र मोदी, डी भारती पवार। एंड द राइट आंसर इज रामनाथ कोविंद। तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस अवार्ड 2021 रामनाथ कोविंद जी, जो कि राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा दिया गया है और यह नर्सिंग कर्मियों को दिया जाता है। इसमें डॉक्टर्स वगैरह शायद नहीं आते हैं। जो नर्सिंग कर्मी होते हैं, जैसे कि नर्स हो गई और भी बहुत से लोग होते हैं, उन्हें दिया जाता है। अगला प्रश्न है, टाइम्स मैगजीन में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में निम्न में से कौन है? ए नरेंद्र मोदी, बी ममता बनर्जी, सी अदार पूनावाला, डी उपरोक्त में से सभी सही। एंड द राइट आंसर इज उपरोक्त में से सभी सही। तो टाइम्स मैगजीन ने 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में भारत से अदार पूनावाला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के नाम को भी जोड़ा है इन 100 लोगों में। बहुत ही सम्मान की बात है ये, और पूरी सूची भी आपको पढ़ना चाहिए, मैं यही सलाह दूंगा आपको। अगला प्रश्न है, मंत्रभूमि योजना को कहां शुरू किया गया? ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल, डी उत्तराखंड। एंड द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश मंत्रभूमि योजना की शुरुआत की है और इसके तहत जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने की बात कही गई है। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।